हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, के फिनटेक गाइस, ये कंपनी का आईपीओ आ चुका है और आज के इस वीडियो में इस आईपीओ का टेंटेटिव डिटेल्स जो कि मंडे को ये आईपीओ ओपन हो रही है, इसकी डिटेल जानेंगे। इसमें अप्लाई करना चाहिए फॉर वाइड मतलब कंप्लीट एनालिसिस मैं इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में करूंगा। जो कि गाइस ये आईपीओ जो है, ये कंपनी बहुत ही मोस्ट अवेटेड कंपनी है। बहुत लंबे समय से इसका आईपीओ का वेटिंग हो रहा था, तो जो कि अब आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस आईपीओ के कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, ये आईपीओ 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये के फिनटेक जो है, ये मतलब कि एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन फिनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। मतलब ये लीडिंग है और लीडरशिप ये जो है बना के रखी है अब तक। कंपनी यहाँ पे सर्विसेज और सॉल्यूशंस भी जो है प्रोवाइड कराती है एसेट मैनेजर्स को और कॉर्पोरेट इशूअर्स को, जो कि यहाँ पे अराउंड एसेट क्लासेस इंडिया में और इंडिया में जो एसेट्स क्लासेस के साथ साथ जो यहाँ पे कॉर्पोरेट यूजर्स को और एसेट मैनेजर्स को जो है सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ कंपनी जो है यहाँ पे सेवरल इन्वेस्टर सॉल्यूशंस भी जो है, जिसमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन और प्रोसेसिंग जो है म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स, जो कि मलेशिया में, फिलीपींस और हांगकांग जैसे देशों में सब चीज़ों को जो यहाँ पे सेवरल इन्वेस्टर सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कराती है। अब अगर बात करें यहाँ पे रिकॉर्ड की, तो 30 सितंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन बन चुकी है। इंडियन म्यूचुअल फंड मतलब कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन चुकी है। और इसका अगर बेस्ड ऑन अगर यहाँ पे सेवरल एएमसी क्लाइंट्स सर्विस की बात करें, यहाँ मतलब कि कह सकते हैं सेवरल एएमसी क्लाइंट सर्विसेज जो है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बहुत ही लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन चुका है। कंपनी अगर देखिएगा तो उसी डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 192 एसेट मैनेजर्स का जो लगभग 301 फंड्स जो है यहाँ पे कंपनी जो है सर्विस करती हुई नजर भी देखने को मिला। मतलब कंपनी तो जो है सर्विस भी इसमें दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एसेट मैनेजर में भी कंपनी जो है बहुत ही शानदार सर्विस दे रही है। उसी डेट का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग के फिनटेक लिमिटेड जो है, ये सिर्फ इन्वेस्टर ही और इशूअर सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही है, जो कि सर्विसेज जो है एसेट मैनेजर्स को, जैसे म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेल्थ मैनेजर्स, पेंशंस, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट इशूजर्स जो होते हैं इंडिया में, उन सभी का जो है यहाँ पे और सर्विसेज को जो है ऑफर करती है इंडिया के अंदर। मतलब कि कह सकते हैं कॉर्पोरेट इशूअर्स से होते जो गाइस, इसमें जो है बहुत सारे आईपीओ वगैरह भी जो है जब रजिस्टर होते हैं, कोई आईपीओ अगर मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होते हैं, लिस्टेड होती है, तो उसको के फिनटेक के पास भी आना पड़ता है, क्योंकि के फिनटेक जो है रजिस्ट्रार का भी काम करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट इशूअर्स, जो कि कॉर्पोरेट कंपनी को इशू करती है स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर हम बात करें के फिनटेक का यहाँ पे, तो ये वन ऑफ द 2 ओपनिंग सेंट्रल रिकॉर्ड है, जहाँ पे जो कि एजेंसीज रखी है, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज कंपनी का सेंट्रल है देखने को मिल रहा है, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम का यहाँ पे के लिए जो काम करता है, जो कि यहाँ पे 30 उसी डेट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग के फिनटेक इंडिया की लार्जेस्ट इशूअर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है सेवरल क्लाइंट सर्विसेज के बेस्ड पर, जो कि उसी डेट का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अब बात कर लेंगे इसका हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज का। तो कंपनी जो है यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला है इन्वेस्टर सॉल्यूशंस, दूसरा है इशूअर सॉल्यूशन, तीसरा है ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज। तो हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों को हम लोग यहाँ पे डीपली जानेंगे आखिर क्या क्या करती है। तो पहले हम लोग इन्वेस्टर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो अकाउंट सेटअप करती है, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन करती है, रिडेम्पशन ब्रोकरेज कैलकुलेशन करती है, कॉम्प्लियंस और रेगुलेटरी करती है। इसके साथ साथ कंपनी जो है रिकॉर्ड कीपिंग जो है उसका रिपोर्ट करती है। इसमें यहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से प्रोवाइड कराती है, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज, अल्टरनेटिव्स और वेल्थ मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे जो देख सकते हैं डोमेस्टिक में ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड कराती है। अब ये तो थी इन्वेस्टर सॉल्यूशन। मतलब इन्वेस्टर सॉल्यूशन बहुत ही शानदार कंपनी जो प्रोवाइड करा रही है। अब है यहाँ पे इशूअर सॉल्यूशन, जिसमें यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएशन और मेंटेनेंस का काम करती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है, आईपीओ एफपीओ जैसी चीज़ों का, मतलब कि एफपीओ हो गई पब्लिक फॉलो पब्लिक ऑफर, आईपीओ हो गई इनिशियल पब्लिक ऑफर, इन सभी चीज़ों का जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले कहा था, कंपनी जो है सो आईपीओ के रजिस्ट्रार के रूप में भी काम करती है। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग करती है, कॉम्प्लियंस और रेगुलेटरी रिपोर्ट करती है। यहाँ पे रिपोर्ट करती है रिकॉर्ड कीपिंग एमआईएस का। फिर वर्चुअल वोटिंग भी करती है ईजीएम का या फिर ई वोट का। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में और जिसका रजिस्ट्रार के फिनटेक है, तो वो जो भी कोई वोटिंग होती है, वर्चुअल वोटिंग जो होता है एजीएम जब भी होती है, तो गाइज ये कंपनी के पास मतलब कि जो इनके रजिस्ट्रार के अंदर जो लिस्टेड है, रजिस्ट्रार है, जो कंपनी रजिस्ट्रार है इसके अंदर,
तो वो कंपनी का जो है यहाँ पे एजीएम का भी काम करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेन जो है तीसरा जो है डोमेस्टिक ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज, मतलब कि मॉर्टेज सर्विसेज भी देती है, लीगल सर्विसेज ट्रांसफ़र एजेंसी के द्वारा, जो फिनांस के द्वारा, और अकाउंटिंग भी करती है। अब अगर हम बात करेंगे कंपनी का फिजिकल ईयर 2022 मतलब कि फाइनेंशियल FY 22 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो है कंपनी का, जो कि देख सकते हैं 639 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं हम 6 मंथ्स सितंबर की बात करें, इस बार सितंबर 22 क्वार्टर की, तो 348 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जो है सो जनरेट करती हुई नज़र आ रही। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे गाइस कंपनी का जो यहाँ पे जो काम है, जो बिजनेस है, मॉडल जो है बहुत ही शानदार मॉडल है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी का फिनेंशियल्स पे, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फिनेंशियल 19 में 1021 करोड़ का एसेट्स था, 20 में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी 868 करोड़ पे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे रिकवरी करती हुई नजर आई है 922 करोड़, फिर 1026 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू वापस से एसेट्स में इंक्रीज हुआ। ईयर ऑन ईयर के बात करेंगे हम सितंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर का, तो 973 करोड़ का 21 में एसेट्स था, जो कि इस बार रिसेंटली 1114 करोड़ का एसेट्स है, जो कि अब लगातार इंक्रीज कर रही है। रेवेन्यू यहाँ पे 164 करोड़ का रेवेन्यू है गाइज। यहाँ पे 20 में फिर एसेट्स में गिरावट आई थी, लेकिन प्रॉफिट रेवेन्यू जो है बहुत ही शानदार तेजी आई 455 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 21 में 486 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, और रिसेंटली यहाँ पे 22 में 645 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। वहीं सितंबर 21 क्वार्टर में देखें तो 293 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, और सितंबर 22 क्वार्टर में 353 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब रेवेन्यू अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.96 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है फिनेंशियल ईयर 19 में। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट में लगातार गिरावट आई, 20 में भी देख सकते हैं प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई थी, आधा गिरी, मतलब 50% के आसपास की गिरावट देखने को मिला था। और उसके बाद 21 में तो लॉसेस देखने को मिले थे 64 करोड़ का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक देखने को मिला था। लेकिन वापस से जिस तरह से कंपनी ने रिकवरी किया है यहाँ पे फिनेंशियल 22 में, बहुत ही शानदार तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल डिजिट्स यहाँ पे देख सकते हैं लॉसेस से सीधा रिकवरी की, और 3 डिजिट में प्रॉफिट करती हुई नजर आई 148 करोड़ का। क्वार्टर एंडेड की बात कर 67 करोड़ का सितंबर 21 में प्रॉफिट था, और इस बार जो है सो 85 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ कंपनी का 519 करोड़ का देखने को मिला था 20 में, और 21 में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को 346 करोड़ पर। लेकिन रिसेंटली फिनेंशियल 22 में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला 644 करोड़ का। और अगर क्वार्टर एंडेड की बात करें 269 करोड़ का प्रॉफिट देखने को, ये नेटवर्थ देखने को मिला है। और सितंबर 22 क्वार्टर में रिसेंटली यहाँ पे 736 करोड़ का प्रॉफिट नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। डेट कंपनी का देखिएगा तो 406 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि भी रिसेंटली देखिए तो लगातार कंपनी ने अपने डेट को डाउन किया है। 122 करोड़ का फिनेंशियल 22 में डेट देखने को मिला था, बट सितंबर 22 क्वार्टर में अगर देखिएगा तो कुछ टाइम बाद, मतलब 6 महीने बाद, कंपनी ने यहाँ पे अराउंड 3.5 करोड़ के आसपास की डेट लेती हुई देखने को मिल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा डेट भी लेता हुआ नजर आया है कंपनी ने, और कंपनी में थोड़ी सी डेट भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी फिनेंशियल्स की गाइज। तो यहाँ फिनेंशियल्स जो है अगर देखिएगा फिनेंशियल 21 को अगर इग्नोर किया जाए तो गाइस कंपनी ने बहुत ही शानदार तरह से यहाँ पे जो है रिकवरी देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल रही है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो 19 सितंबर को ओपन हो रहा है, मतलब मंडे के दिन ओपन हो रहा है, 21 को ये क्लोज हो जाएगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया, 347 टू 367 रुपीज़, सॉरी 366 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई। 40 शेयर्स की लॉट साइज़ है। यहाँ पे इशू साइज 1500 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है, फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। BSE NSE दोनों में लिस्टेड हो रहा है। अगर कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करें तो 75% QIB, NII को 15%, रिटेल को यहाँ पे 10% का ऑफर दिया गया है। मतलब QIB यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी में जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बैंक वगैरह जो होती है, उनसे मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा फंड रेज करना चाहती है। मतलब रिटेल को उतना ज़्यादा ऑफर नहीं दिया गया है, ये एक अच्छी बात है। मतलब कंपनी जो मोटा पैसा जो है यहाँ पे बैंकों से जैसे लेना चाहती है अपने स्टेक को सेल करके। अगर हम बात करें अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे गाइस अलॉटमेंट 26 दिसंबर का रखा गया, 27 दिसंबर को रिफंड्स इनिशिएट किया जाएगा, 28 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और 29 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया। प्रोमोटर जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्राइस 14,640 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अगर हम इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 74.37% की प्री इशू होल्डिंग है, और अलॉटमेंट होने के बाद 71.74% की होल्डिंग्स रह जाएगी। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा तो ये तो डिटेल्स की बात थी। अब अगर हम इसके GMP और लिस्टिंग गेन की बात करें
तो गाइज आज के दिन यहाँ पे इसका जीएमपी अपडेट हुआ है, देख सकते हैं। इससे पहले जीएमपी इसका देखने को नहीं मिला था, अपडेट नहीं किया, लेकिन आज के दिन जीएमपी अपडेट हो चुका है। लगभग 5 रुपये का जीएमपी देखने को मिल रहा है और अराउंड 1% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे ये तो थी कंपनी की डिटेल्स की बात है। अगर हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जाने, कंपनी का एडवांटेज के बारे में जाने, तो गाइस इसके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यहाँ पे देख सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। और लगभग के फिनटेक के पास म्यूचुअल फंड जितने भी एमसी है उसमें से 46 टोटल है, जिसमें से 26 सिर्फ के फिन जी जो है सर्विस देती है। नंबर 1 कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार है इंडिया में, जो कि अराउंड 600 लिस्टेड और 3000 प्लस अनलिस्टेड कॉर्पोरेट्स को जो है यहाँ पे सर्व कर रही है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है यहाँ पे इमर्ज्ड एज काम करी एज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में की जो है 23 म्यूचुअल फंड्स और पेंशन मैनेजर क्लाइंट्स को, जो कि मलेशिया में जो है यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ के फिन जो है वन ऑफ द 2 प्लेयर्स है प्रोवाइडिंग, जो कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज के लिए और यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम इंडिया के लिए जो काम करती है। वन ऑफ द दो मतलब कि यहाँ पे लीडिंग प्लेयर्स है। 13 लाख करोड़ का इसका जो टोटल का यहाँ पे AUM और प्रोसेसेस है, जो कि अराउंड 10 लाख ट्रांजेक्शन जो इसका ईच डे मतलब हर साल जो है यहाँ पे इसका लगभग 10 लाख ट्रांजेक्शन होती है और 13 लाख करोड़ के आसपास की जैसे इसका AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है। के फिन यहाँ पे अगर देखिएगा सर, यहाँ पे अराउंड 300 AIF स्कीम्स जो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया 100+ फंड मैनेजर के द्वारा उसको सर्व करती है। मतलब ये कह सकते हैं कंपनी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का फंड यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी का, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है कंपनी की। अब अगर बात करें कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर नहीं, तो गाइज अगर हम देखेंगे FY22 के अकॉर्डिंग, सॉरी FY21 का रिकॉर्ड है यहाँ पे, सॉरी गाइज यहाँ पे देख सकते हैं के फिनटेक का, जैसे मैंने भी कहा FY21 में देख सकते हैं लॉस देखने को मिला है। ये थोड़ा सा एक मतलब कि कंसर्न रेज कर रहा है, मतलब थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है। बट जिस तरह से प्राइस रखी गई है इसका 347 टू 366, जो कि अपर प्राइस बैंड है 366 का, ये एक रीजनेबल प्राइस पे देखने को मिल रहा है, ये शेयर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस, तो आप इसमें इसको जो है अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। आप इसको वेट कीजिए, आखिरी के दिन ही अप्लाई करना चाहिए। आप इस जो है वॉच लिस्ट में अपना ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको IPO से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।